क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हिस्ट्री खुद अपनी आंखों से देख पाते या फ्यूचर की एक झलक पा लेते तो कैसा होता? टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सदियों से इंसानों को लुभाता रहा है, हमें ये एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने का मौका देता है। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है जो साइंस फिक्शन तक ही सीमित है, या फिर ये ब्रह्मांड के राज खोलने की एक की हो सकती है? कई पीढ़ियों से कहानीकार और ख्वाब देखने वाले टाइम ट्रैवल की अनोखी कहानियां करते आए हैं जो हमें दूर अतीत और अनदेखे भविष्य में ले जाती है। H.G. वेल्स की मशहूर किताब द टाइम मशीन से लेकर बैक टू द फ्यूचर के माइंड बेंडिंग एडवेंचर्स तक टाइम ट्रैवल ने हमारी कल्पनाओं को उड़ान दी है और हमें रियलिटी के फैब्रिक पर ही सवाल उठाने पर मजबूर किया है। हालांकि ये कहानियां अक्सर मनोरंजक थॉट एक्सपेरिमेंट्स का काम करती हैं, लेकिन सवाल यही रहता है, क्या हम सच में समय के गलियारों में सफर कर सकते हैं? साइंस की दुनिया में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट उतना भी अनबिलीवेबल नहीं है जितना लगता है। इसकी पॉसिबिलिटीज को समझने के लिए हमें एक ऐसे जीनियस के दिमाग में जाना होगा जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। मेरे साथ आइए चलते हैं टाइम ट्रैवल के रहस्यमयी सफर पर, जहां पॉसिबिलिटीज की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और ब्रह्मांड के रहस्य हमें अपनी गहराई में एक्सप्लोर करने के लिए बुलाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया निकली जिसने स्पेस और टाइम के बारे में हमारी सोच हमेशा के लिए बदल दी। उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी दोनों शामिल हैं, ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की नींव रखी और टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी के दरवाजे खोल दिए। 1905 में पब्लिश हुई आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एब्सोल्यूट टाइम के न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया और यह बताया कि टाइम रिलेटिव है जो ऑब्जर्वर की गति से जुड़ा हुआ है। दो क्लॉक्स इमेजिन करो, एक रुकी हुई है और दूसरी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि रुकी हुई क्लॉक के मुकाबले चलती हुई क्लॉक में टाइम धीरे चलेगा। 1915 में पब्लिश हुई जनरल रिलेटिविटी ने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया और ग्रेविटी को स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वेचर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। स्पेस टाइम यानी स्पेस और टाइम का एक यूनिफाइड एंटिटी। स्टार्स और प्लैनेट्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स इस फैब्रिक को मोड़ देते हैं, जिससे उनके आसपास के ऑब्जेक्ट्स की गति और सबसे इंटरेस्टिंग बात, टाइम का फ्लो भी प्रभावित होता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें ब्रह्मांड को एक बड़े स्केल पर समझने का फ्रेमवर्क दिया, ब्रह्मांड के एक्सपेंशन से लेकर ब्लैक होल्स के बिहेवियर तक। लेकिन शायद इसका सबसे इंटरेस्टिंग इंप्लीकेशन टाइम ट्रैवल के रियल्म में है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो रियलिटी के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक सबसे जबरदस्त इंप्लीकेशन है टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट, एक ऐसा फिनोमिनन जहां रिलेटिव मोशन और ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के आधार पर टाइम अलग अलग रेट्स पर चलता है। टाइम का यह डिस्टॉर्शन, जिसे कभी बस एक थियोरेटिकल क्यूरियोसिटी माना जाता था, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो चुका है, जो टाइम के मैलेबल नेचर को दर्शाता है। एक स्पेसशिप इमेजिन करो जो स्पीड ऑफ लाइट यानी कॉस्मिक स्पीड लिमिट के एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन पर ट्रैवल कर रही है। जैसे जैसे स्पेसशिप इस इनक्रेडिबल वेलोसिटी के पास पहुंचती है, ऑन बोर्ड टाइम एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के मुकाबले स्लो हो जाता है। स्पेसशिप जितनी तेज ट्रैवल करेगी, ये इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। इसी तरह स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स में भी टाइम डिलेशन होता है। कम ग्रेविटी वाले रीजन के मुकाबले किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल के पास टाइम धीरे चलता है। ये ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन, जो जनरल रिलेटिविटी का एक रिजल्ट है, टाइम के नेचर और टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस रखता है। हालांकि हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें टाइम के थ्रू प्रॉपल कर सके, लेकिन टाइम डिलेशन के प्रिंसिपल्स बताते हैं कि फ्यूचर में जर्नीज पॉसिबल हो सकते हैं। एक्सट्रीम स्पीड्स या इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड्स की पावर का इस्तेमाल करके हम शायद एक दिन टाइम के पैसेज के सीक्रेट्स को अनलॉक कर पाएं और टाइम के गलियारों में एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचर्स पर निकल सकें। जैसे जैसे हम टाइम ट्रैवल के रहस्यमयी दुनिया में और गहराई से उतरते हैं, हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट का सामना होता है जो हमारी कल्पना की सीमाओं को और भी आगे बढ़ाता है, वर्म होल्स। स्पेस टाइम के फैब्रिक में बने ये थियोरेटिकल टनल्स, जिनकी प्रिडिक्शन आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस में की गई है, हमें वास्ट डिस्टेंसेस को इंस्टेंटेनियसली ट्रैवर्स करने की और शायद अलग अलग पॉइंट्स इन टाइम को भी ब्रिज करने की एक एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी देते हैं। स्पेस टाइम के फैब्रिक को रिप्रेजेंट करने वाली एक पेपर शीट इमेजिन करो। शीट को आधा मोड़ने पर दो डिस्टेंट पॉइंट्स पास आ जाते हैं। वर्म होल असल में इस फोल्डेड स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट का काम करता है, जो कॉस्मोस के दो डिस्टेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है। हालांकि वर्म होल्स का एग्जिस्टेंस प्योरली थियोरेटिकल ही है, लेकिन इनके पीछे का मैथमेटिक्स फिजिसिस्ट को इंट्रीग करता रहता है
और इंटरस्टेलर ट्रैवल और टाइम ट्रैवल के हमारे सपनों को फ्यूल देता है। अगर ये कॉस्मिक शॉर्टकट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं और कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के ऐसे दरवाजे खोल सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वर्म होल ट्रैवल को रियलाइज करना बहुत चैलेंजेस से भरा है। इन कॉस्मिक टनल्स को क्रिएट और स्टेबलाइज करने के लिए एक्सोटिक फॉर्म्स ऑफ मैटर की जरूरत होती है जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत ही अनयूजुअल हैं, जो फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग की सीमाओं को पुश करती है। इन चैलेंजेस के बावजूद वर्म होल्स का आकर्षण बना हुआ है जो हमारी कल्पनाओं को कैप्टिव करता है और अननोन में साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को ड्राइव करता है।